चेस में आपकी विजुअलाइजेशन स्किल को डेवलप करने के लिए और पावरफुल बनाने के लिए इस वीडियो द्वारा मैं विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग की जो एक्सरसाइजेस होती है मैं उसकी शुरुआत कर रही हूँ। यदि आपको विजुअलाइजेशन क्या होता है ये नहीं पता तो इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसे ज़रूर चेक करिएगा। तो चलिए सबसे पहले जो है हम इस बोर्ड को याद करने की कोशिश करते हैं। तो आज के वीडियो में मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के एंड तक आपको ये पूरा चेस बोर्ड अच्छे से याद हो जाए। तो विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग की सबसे पहली एक्सरसाइज जो है उसका नाम है आइडेंटिफाई द स्क्वायर्स, यानी चेस बोर्ड पे कौन सा स्क्वायर की जगह कहाँ पर है वो आपको याद करनी है। तो जैसे अगर मैं कहूँ C5 स्क्वायर तो आपको पता होना चाहिए कि C5 स्क्वायर की जगह जो है बोर्ड पे वो यहाँ पर है। यदि मैं आपको कहूँ H8 स्क्वायर तो आपको पता होना चाहिए कि H8 यहाँ है। यदि मैं कहूँ F3 स्क्वायर तो आपको पता होना चाहिए कि F3 यहाँ पर है। तो अब आपको ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि भाई यहाँ तो 64 स्क्वायर्स है, सबकी जगह हम कैसे याद करें। तो बड़ा सिंपल है। अब मैं जो टेक्निक बताती हूँ आप इसको ध्यान से सुनिए। तो इस बोर्ड को हम स्टेप बाय स्टेप याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हम पहले इस बोर्ड की 8 फाइल्स को याद रखते हैं। तो ये हमारी जैसे A फाइल हो गई, B फाइल, C फाइल, D फाइल, E फाइल, F फाइल, G फाइल, H फाइल। ठीक है। अब आप सोचेंगे मैंने ये दो अलग अलग कलर्स क्यों किए। वो इसलिए किए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेंटली ये याद रखें कि 4 फाइल्स जो है वो यहाँ पे है। तो A B C D ये जो 4 फाइल्स है वो बोर्ड के लेफ्ट साइड में है और E F G H फाइल जो है वो बोर्ड के राइट साइड में है। यानी अगर हम वाइट के नज़रिए से खेल रहे हैं तो हमारे लेफ्ट में A फाइल होगी और राइट हैंड साइड में H फाइल होगी। ठीक है। तो यदि मैं कहूँ C फाइल कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड के इस साइड में आना है, तो C फाइल यहाँ पे होगी। यदि मैं कहूँ कि H फाइल कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए कि H फाइल जो है वो बोर्ड के इस साइड में है और वो ये वाली है। तो इसीलिए बोर्ड के फाइल्स को इस तरह से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए ताकि आपको पता हो ABCD फाइल्स जो है वो बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में है और EFGH फाइल्स जो है वो बोर्ड के राइट साइड में है। ठीक है। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं। तो E फाइल कहाँ है? E फाइल यहाँ पर है। ओके। C फाइल कहाँ है? तो C फाइल यहाँ पर है। F फाइल कहाँ है? F यहाँ पर है। A फाइल? A यहाँ पर है। तो आप इस तरह से घर पे प्रैक्टिस करिए और तब तक प्रैक्टिस करिए कि जब तक आपको फाइल्स फटाफट से पहचानने में ना आ जाए। देखिए कि जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये बोर्ड पे ये जो लिखे हुए हैं आप उसको देख देख के ना करें, बिना देखे फटाक से उस फाइल को ढूंढने की कोशिश करिए। अब फाइल्स के बाद आती है रैंक्स की बारी। तो हम रैंक्स को याद करेंगे। तो क्योंकि हम वाइट प्लेयर के नज़रिए से ये बोर्ड को देख रहे हैं तो इसीलिए जो हमारी फर्स्ट रैंक है वो सबसे नीचे है। उस तरह से ये सेकंड रैंक है, ये थर्ड रैंक है, ये फोर्थ रैंक है, ये फिफ्थ रैंक है, ये सिक्स्थ रैंक है, ये सेवेंथ और ये 8। तो नीचे से ऊपर जाएगी ये सारे नंबर्स। ठीक है। और नीचे के जो 4 है वो 1 2 3 4 और उसके बाद ऊपर के जो है 5 6 7 8। बड़ा ईजी है याद रखना। ठीक है। तो अब उसी तरह से हम रैंक्स को भी याद रखते हैं। तो 5वीं रैंक का है, 5वीं रैंक यहाँ पर है। 7th रैंक ऊपर का हिस्सा यानी यहाँ पे। 3rd रैंक नीचे का हिस्सा यानी यहाँ पे। 2nd रैंक नीचे का हिस्सा यहाँ पर। तो आप इस तरह से पहले फाइल्स और रैंक्स को एकदम याद रखिए कि आपको तुरंत पता चल जाए कि भाई कौन सी फाइल कहाँ पे है और कौन सी रैंक कहाँ पर है। अगर आपको फाइल्स और रैंक्स अच्छे से याद हो गए हैं तो अभी स्क्वायर्स जो है ना मैं आपको बहुत ही जल्दी याद करवा दूंगी। देखिए जब भी मैं आपको कोई स्क्वायर का नाम बोलती हूँ, जैसे मैं कहती हूँ C6, तो सबसे पहले आप C फाइल को ढूंढिए। सबसे पहले आप 6ठे रैंक पे मत ढूंढने जाइए। ठीक है। नाम C6 है तो C, सबसे पहले हम C को ढूंढेंगे। तो C कहाँ आता है? C बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड के हिस्से में आता है और ये रहा तीसरा वाला हिस्सा है ना। तो ये C फाइल हो गया। और जब मैं 6 बोलती हूँ मतलब आपको पता है बोर्ड के ऊपर वाले हिस्से में है, तो ये रहा 6। तो C6 का देखो इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, दोनों का मिलाप कहाँ हो रहा है, ये वाले स्क्वायर पे। तो ये C6 स्क्वायर हो गया। चलिए तो अब है ना मैं आपको एक एक करके कोई भी रैंडम स्क्वायर का नाम बताऊंगी
और उसको बोर्ड पर ढूंढने के लिए मैं आपको 5 सेकेंड्स दूंगी। यदि आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्क्वायर है G1, B8, G3, H2, F1, H7, C5, D3, A5, G8, B2, A1, C1, H5, D2, E1, A2, B1, G4, F3, C6, E6, D5, B6, F7, H4, F4, C7, D6, B7, F5, H8, G2, D8, A6, H1, E8, B4, A7, F2, C3, A4, G5,
D1, E7, C2, H3, A8, B3, E3, D4, H6, F8, A3, G6, D7, C4, E4, B5, F6, G7, C8, E5, तो इसी तरह से रोज़ आपको ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। यदि आपके जवाब गलत भी आ रहे हैं तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जितना आप इसे रोज़ प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही जो है आपके दिमाग में सारे स्क्वायर्स की लोकेशंस याद होती जाएगी। तो जब तक आपको ये चीज़ परफेक्टली आ नहीं जाती तब तक आप रोज़ ये वीडियो को बार बार देखिए और मेरे साथ ये स्क्वायर्स की लोकेशंस को प्रैक्टिस करते रहिए। और अब समय आता है आज के सवाल का। तो आप मुझे बताएं कि जब आप वाइट मोहरों के साथ खेल रहे होते हैं तो आपके सबसे राइट हैंड साइड कॉर्नर में जो स्क्वायर है उसका नाम क्या है? आपका जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।